नमस्कार, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। आज 4th डे योगा क्लास में हम जिस योगासन से आज की शुरुआत करने जा रहे हैं उसे कहते हैं अर्धमत्स्येंद्रासन। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसे करते हैं ये आसन। इस आसन को करने के लिए अपने दोनों पैर सामने फैलाकर बैठें। अब बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को नितंब के पास लगाएं। बाएं पैर को दाएं पैर के घुटने के पास बाहर की ओर जमीन पर रखें। दाएं हाथ को पीठ के पीछे से घुमाकर पीछे की ओर देखें। कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद इस प्रक्रिया को दूसरी ओर से भी करें। इसके बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। तो ये था अर्धमत्स्येंद्रासन। यह आसन डायबिटीज और कमर दर्द में बेहद लाभकारी माना जाता है। साथ ही ये आसन पेट के विकारों को खत्म करके आँखों को बल प्रदान करता है। आइए चलते हैं अब आज के दूसरे आसन की तरफ। आज जिस दूसरे आसन को हम करने जा रहे हैं वो है नौकासन। नौकासन करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ जांघ के बगल और शरीर को एक सीध में रखें। अब आप सांस लेते हुए अपने सिर, पैर और पूरे शरीर को 30 डिग्री पर उठा लें। इस अवस्था में आपकी आंखें, हाथों की उंगलियां व पैरों की उंगलियां एक सीध में होनी चाहिए। पेट की मांसपेशियों के सिकुड़ने के कारण नाभि में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। लंबी गहरी सांस और आसन को बनाए रखें। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस धीरे से जमीन पर आ जाएं और विश्राम करें। ये था नौकासन। बात करें अगर नौकासन से होने वाले लाभ की, तो नौकासन कमर व पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, हाथ व पैरों को मजबूत करता है और सही आकार देता है। साथ ही नौकासन पाचन तंत्र को सुचारू रखने के लिए सबसे बेहतरीन योगासन माना जाता है। आइए चलते हैं अब आज के तीसरे आसन की तरफ, जिसे कि हम मेरुदंड मुद्रा कहते हैं। मेरुदंड मुद्रा बनाने के लिए सबसे पहले पीठ को स्ट्रेट रखते हुए अपने हाथ के अंगूठे को खोल लें और अपने ठीक सामने लाकर रखें। आप चाहें तो ये मुद्रा दोनों हाथों से कर सकते हैं और आप चाहें तो ये मुद्रा एक हाथ से भी कर सकते हैं। इसके साथ ही धीरे से सांस लें और छोड़ें। ये क्रिया आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। तो ये थी मेरुदंड मुद्रा। मेरुदंड मुद्रा के फायदों की बात की जाए तो इस मुद्रा को बनाने से तनाव और थकान दूर होते हैं तथा मन शांत होता है। ये आसन करने के बाद आपका तनाव तो गायब हो ही जाएगा, साथ ही आप खुद को ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। तो ये था आज की योगा क्लास का सबसे आखिरी आसन। इसी के साथ आज की योगासन क्लास खत्म होती है, पर चलते चलते हम आपको बता दें कि आज बताए गए योगासन हम आपके लिए पहले भी ला चुके हैं। इसीलिए अगर आप इन योगासन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमारे बोल्ड स्काई चैनल पर इन वीडियो को सर्च करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं चौथे दिन की योगा क्लास में बताए गए योगासन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। बहुत जल्द मिलेंगे कल नई क्लास में कुछ नए योगासन के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।